मेळघाटातील अतिदुर्गम आदिवासी भागात आजही शिक्षणाचा प्रकाश पोहोचलेला नाही. मात्र ही अंधाराची दरी दूर करण्याकरिता वनबंधू परिषद पुढे सरसावली आहे. चलो जलाए दीप वहा जहां अभी भी अंधेरा है. या प्रेरणादायी विचाराला कृतीची जोड देत वनबंधू परिषदेकडनं मेळघाटातील 330 गावांमध्ये एकल विद्यालय अभियान राबविले जात आहे. अवघ्या 30,000 रुपयात एक शाळा वर्षभरासाठी दत्तक घेण्याची सुवर्ण संधी समाजासाठी खुली करण्यात आली आहे. शहरातील मुले आज आधुनिक सुविधा, डिजिटल शिक्षण आणि सोयी सुविधांसह शाळेत जात असताना मेळघाटातील अनेक आदिवासी गावे आजही शिक्षणाच्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. शेतीकाम, मजुरी, दैनंदिन संघर्ष यामुळे अनेक पालक मुलांना शाळेत पाठवू शकत नाहीत. यात अशिक्षिततेतून कुपोषण, अंधश्रद्धा आणि सामाजिक मागासलेपण वाढत आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी फ्रेंड्स ऑफ ट्रिबल सोसायटी अमरावती चॅप्टर अंतर्गत कार्यरत असलेली वनबंधू परिषद मेळघाटात शिक्षणाचा दीप प्रज्वलित करीत आहे. वनबंधू परिषदेच्या माध्यमातून सध्या 330 गावांमध्ये एकल विद्यालय, 7,233 आदिवासी मुले व मुली दररोज 2 ते 3 तासांचे शिक्षण त्याच गावातील प्रशिक्षित आचार्यांद्वारे हे शिक्षण दिले जात आहे. याच विद्यालयांमध्ये केवळ अक्षर ओळख नाही तर पंचआयामी शिक्षण दिले जाते. त्यामध्ये प्राथमिक शिक्षण, ग्रामविकास, स्वाभिमान जागरण, आरोग्य शिक्षण, संस्कार शिक्षण. महत्वाची बाब म्हणजे या संपूर्ण अभियानासाठी कोणतेही सरकारी अनुदान घेतले जात नाही. हे कार्य पूर्णतः समाजाच्या सहकार्यावर आणि दातृत्वावर अवलंबून आहे. वनबंधू परिषदेकडून समाजाला आवाहन करण्यात आले आहे की 30,000 रुपये देऊन एक एकल विद्यालय वर्षभरासाठी दत्तक घ्यावे. दत्तक योजनेअंतर्गत दत्तक घेतलेल्या शाळेवर तुमच्या नावाचा फलक, संपूर्ण वर्षभर शाळा तुमच्या नावाने ओळखली जाईल. वनयात्रा उपक्रमातून प्रत्यक्ष जंगलात जाऊन कार्य पाहण्याची संधी. या अभियानात अध्यक्ष ओमप्रकाश नावंदर, सचिव सुमित कलंत्री, संस्थापक अध्यक्ष चंद्रकुमार जाजोदिया आणि कार्यकारी अध्यक्ष दिलीप भाई पोपट तसेच महिला समितीमध्ये अध्यक्ष आशा लड्डा आणि सचिव राजश्री निखरा यांचे विशेष योगदान आहे. बुधवार 24 डिसेंबर रोजी शहरात भव्य रॅली काढल्यानंतर सायंकाळी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आणि यामध्ये लहान मुलांनी, विद्यार्थ्यांनी आपली सांस्कृतिक कला सादर करून उपस्थितांना मंत्रमुग्ध केलं. सभी अतिथिगणों को मेरा जय श्री राम। मैं माई सब राधाबाई संतोष जोले, ग्राम मोगरदा में एकल अभियान की छात्रा हूँ। मैं रोज विद्यालय में 6 बजे से 9 बजे तक पढ़ती हूँ। मुझे पढ़ाया जाता है। मैं श्री राम जी की वंशावली बताने जा रही हूँ। मनु, इक्ष्वाकु, विकुक्षी, अनेनास, ककुत्स्य, अनेनास, पृथु, आद्रा, युनाश्व, श्रावस्त, बृहदश्व, कुवलश्व, धृताश्व, प्रमोद, अयरेश्व, निंकुब, सहंताश्व, अक्रूपाश्व, प्रसेनजित, युनाश्व, मांधातृ, पुरुकुत्स, त्रसदश्व, संभूत, अनरण्य, त्रादश्व, अयरेश्व, वसुमाता, तृतन्वन, त्रयारुण, त्रिशंकु, सत्यव्रत, हरिचंद्र, रोहित, हरित, विजय, रुरु, कुरु, बाहु, सगर, समल, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, श्रुत, नाभा, गंभीर, सिद्दीप, अयुताई, ऋतुभर्ण, सर्वकाम, सुदाम, मित्राशा, अश्मक, मुलक, सत्रत, दिवीर, विश्वासा, दिलीप, धृतबाहु, रघु और दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम जी। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर, लेकिन वास्तविक जीवन में जिसमें अमल किया जाता है, यह कोई फिल्म नहीं थी, यह कोई ड्रामा नहीं था, यह वास्तविक जीवन और जीवन की हकीकत है। हमारे संस्कृति को अगर हमको बचाना है, मैं यहाँ बैठे हुए मेरे जितने भी यहाँ पर जो जागरूक नागरिक है, इन आचार्यों की तो बात छोड़ ही दीजिए, लेकिन हम जो समर्थ लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उन सबसे एक ही निवेदन करना चाहूँगा। अगर हमको हमारा घर बचाना है, हमारा व्यापार बचाना है, हमारे भावी आने वाली पीढ़ी को बचाना है और देश को बचाना है, तो हमको इन बच्चों को ये संस्कार देने के लिए सबको आगे आने पड़ेंगे, सबको आगे आना पड़ेगा। केवल 2,500 रुपये मात्र एक महीने से 30,000 में आप सब लोग एक राष्ट्र निर्माण का इतना बड़ा काम करेंगे कि आपको जीवन पर फक्र रहेगा। मैं कृपया आप सबके तरफ से इन सबको एक बार आप सबकी ओर से नमस्कार करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ और पुनः से आप सबको एक ही निवेदन है मेरा
कि आप इन सब के जीवन के अंदर में एक अच्छी आशा की किरण लेके आए और राष्ट्र निर्माण में अपनी अपनी भूमिका निभाए। धन्यवाद लप्पी भैया। मैं आपको बताना चाहूँगा, साक्षात दंडवत हमारे लप्पी भैया की ओर से, और क्या चाहिए। बहुत धन्यवाद लप्पी भैया। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लप्पी भैया, इनकी इतनी ताकत मुझे मिलती है कि ये एकल अभियान अगर चल रहा है तो बड़े गिनती के लोगों के बल पे ये चल रहा है। लप्पी भैया ने मुझे कभी भी निराश नहीं किया। इस वर्ष लप्पी भैया ने 21 स्कूलों के लिए धन देने का संकल्प लिया है। जोर से तालियां लप्पी भैया के लिए। ऐसे लप्पी भैया हमारे की कभी भी कोई भी समस्या लेके जाता हूँ तो बोले क्या करना बताओ, ज्यादा इतना चिंता मत करो, हमें पता है आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। इतना विश्वास पाना भी बहुत बड़ी चीज है भैया, और उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। साथ में मेरे श्याम जी पिंजानी भी यहाँ पे खड़े हैं। श्याम जी आइए। सभी लोग जानते हैं हमारे बीसी लैंड के बहुत अच्छे व्यापारी श्याम जी है। व्यापारी तो बहुत बड़े हैं लेकिन दिल से भी बहुत बड़े हैं। श्याम जी की भी वही बात है। यहाँ पे हमारी जितनी भी महिला आचार्य बैठी है, आप सब देख रहे हो, इन्होंने एक ही कलर की साड़ियां पहनी हुई है। कहां से आ गई है? कहीं किसी के पास में पता ही नहीं चलता क्या हो जाता है, बस मांगने की देरी है। श्याम जी ऐसा हमें चाहिए, मनाई तो है ही नहीं। ये ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ में रहने के बाद हमें चिंता क्या करनी है। मैं बोला ना, ये जो आयोजन हुआ है राम जी की कृपा से हुआ है, तो ये राम जी की कृपा, बस राम जी के रूप में ये सारे यहाँ पे बैठे हैं। श्याम जी भी 2 मिनट हमको मार्गदर्शन करेंगे। एकल विद्यालय के द्वारा जो ये संस्कार निर्माण का कार्य हो रहा है, इसमें हमको सहभागी सभी को होना चाहिए, क्योंकि धर्म सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। और संस्कार एक प्रबला शक्ति, इनको संस्कार इतने अच्छे दिए जा रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य सुंदर ही रहेगा। और जो कुछ लोग थोड़ा कम ध्यान देते हैं, थोड़ा मुक्त हस्त से ध्यान देंगे, दान देंगे, ध्यान देंगे, अच्छा रहेगा। तालियां सीताराम जी के लिए। वैसे सीताराम जी की इच्छा 2 स्कूलों के लिए देने की थी, लेकिन भाभी जी ने बोला एक बार इस साल देखो सही में काम सही चलता है क्या, अगले साल सोचेंगे। हर घर में हो गौ माता, हर आंगन में तुलसी माता, हर घर में हो गौ माता, हर आंगन में तुलसी माता, गौ माता व भारत माता, सदा रहे हमारा नाता, गौ माता व भारत माता, सदा रहे हमारा नाता। भारत माँ की हम संतान, हम बनाए देश महान, भारत माँ की हम संतान, हम बनाए देश महान। बोल भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेळघाटातील एका छोट्या गावात पेटवलेला शिक्षणाचा दिवा उद्या एका पिढीचे भविष्य उजळू शकतोय। एका शाळेचा आधार, एका गावाचा विकास हा मंत्र घेऊन वनबंधू परिषद समाजाच्या सहभागाची वाट पाहत आहे।